एक्चुअली में जो हम लोगों का पहले प्रोग्राम था, एक वर्कशॉप करने का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था कि हम लोग जो ऑनलाइन रतन जी से पढ़ रहे हैं, एक्चुअली मैक्सिमम वही लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ और गुरु जी हमारे रतन जी हैं, ये हमें पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ऑनलाइन तो हम लोग मिलते हैं लेकिन रूबरू मिले, तो उसके लिए एक वर्कशॉप की जाए जिससे कि हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिल सके, बातचीत कर सके, जान पहचान हो सके और सब लोगों का व्यवहार एक दूसरे को पता लग सके। इसके लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास था जो कि हमने ये किया और आप लोगों के आशीर्वाद से, अंजू जी से और सब लोगों के साथ होने की वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम आगे होते रहे, छोटे छोटे गेट टुगेदर। ये गेट टुगेदर है और वैसे तो रतन जी काफ़ी कुछ बता चुके हैं। मैं जो हूँ लाल किताब का विशेषज्ञ हूँ। मैंने लाल किताब से अपना करियर जो है स्टार्ट किया और लाल किताब के उपाय के लिए मैं ज़्यादातर प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है एस्ट्रो सुनील चोपड़ा के नाम से, और उस चैनल के अंदर मैं मैक्सिमम जो है लोगों को उपाय देता हूँ कि छोटे से छोटा उपाय कैसे किया जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास कोई जातक आता है, हम जातक को समस्या अपनी विद्या के अनुसार बता देते हैं, लेकिन जातक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं कहूँ साहब आपकी पत्नी से नहीं पटती है, मैंने तो कुंडली देख के बताया अपने ज्ञान से, वो तो कहता है मुझे तो पता है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, आपका बच्चा, वो कहेगा मुझे पता है। मैंने कहा आपका काम नहीं चल रहा, वो तो वो मुझे पता है, आप बताओ उसका सोल्यूशन क्या। मेन चीज क्या आती है, सोल्यूशन। आप जो समस्याएं अपने ज्ञान के अनुसार जो आपने सीखा, कुंडली देखकर आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई अचंबा नहीं है। वो ये कहता है ये सारी चीजें तो मुझे पता है, मैं आया ही इसीलिए हूं, आप मुझे उसका उपाय बताइए। अब मेन चीज है उपाय, ट्रीटमेंट। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पेट में पथरी, हमें तो पता, हमने सोनोग्राफी करा ली। अब डॉक्टर कहे आपके पेट में पथरी है साहब, तो मुझे पता है, इसको काटना है, निकालना है, आप निकालिए इसको। तो सबसे मेन चीज होती है जो मैं सोचता हूं, बाकी सब लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, कि उपाय क्या करने चाहिए। और उपाय के लिए मैं आपको बताऊं कुछ 3-4 समस्याएं कॉमन है जो कल भी चर्चा हो रही थी। जैसे लड़कियों की शादी आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, विवाह, कैरियर, ठीक है, और बच्चों का भविष्य। इसी के लिए माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होते हैं और माता पिता अपने लिए भी चिंतित होते हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका क्या होगा, जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो उनका क्या होगा। तो ये 5-6 चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो एक कॉमन समस्या है, हर आदमी के लिए बनती है। तो उन कॉमन समस्याओं के लिए कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं, मैं कुछ वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि कहानी सुनाने के बजाय आपको वो चीज दूं, उपाय, जो कि आप आगे जाकर उसका फल ले सकें और जो मैंने लिए हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। अब जैसे विवाह का एक सब मुख्य कारण है बच्चों की शादी। विवाह के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या है, जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो, सबसे पहले तो उन्हें देखना है कि वो सोती कहाँ है, उनकी दिशा कौन सी है सोने की। अगर वो ईशान कोण पे सो रही है, उनकी शादियां लेट होंगी। उनको वायव्य कोण में सोना है। वायव्य कोण एक ऐसा कोण है जहां आदमी टिकता नहीं है, जल्दी शादी हो जाती है। वो भी अगर सही है तो उसके बाद एक उपाय है। उपाय क्या है, जैसे कि मंगल विवाह का कार्य ग्रह को माना गया। मंगल और सूर्य ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि बच्चों के विवाह कराते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं इसका एक उपाय बता रहा हूं। तांबे के 9 लोटे, जैसे छोटे छोटे लोटे होते हैं तांबे के, 9 लोटे ले ले तांबे के, और 9 लोटे लेकर रख ले अपने पास। उसको 1 लोटा कैसे तैयार करना वो मैं आपको बताता हूं। 1 लोटा ले, उसके अंदर गुड़ भर ले, गुड़ ले ले, कूट कर उसको उसके अंदर पूरा भर दे। गुड़ भरने के बाद में उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखकर, और जो हाथ में मोली बांधने वाली होती है उससे उसको बांधना है, वो कवर्ड कर दे, उससे ढक्कन नहीं लगाना तांबे का, सिर्फ उसके ऊपर लाल कपड़ा रख के मोली से बांध देना। और गुलोचन होता है, गुलोचन, लाल चंदन जिसे कहते हैं, लाल चंदन लेकर उस लोटे के चारों तरफ उंगली से लगा देना। उसको लगा के ही आपका 1 लोटा तैयार हो गया। जैसे 1 लोटा तैयार हो गया, इस लोटे को उस कन्या के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उसारना है। आप उसको उसार कर मंगलवार के दिन दोपहर के समय
हनुमान जी के मंदिर में जाके रखा और वो प्रार्थना करना विवाह के। इसी तरह से 9 मंगलवार लगातार ऐसे ही लोटे तैयार करके डेली मंगलवार के मंगलवार, और वो जाके हनुमान मंदिर में आप रख कर आ जाए। जिस मंगलवार को कन्या नहीं जा सकती, पीरियड से है, उस मंगलवार को क्या करना है, थोड़े से चावल लेना है और वो अपने रुमाल में बांधकर अपने कपड़े की अलमारी में रख दें। कैसे पता चलता है कि इस मंगलवार में लोटा नहीं रख सकते, तो थोड़े से चावल रुमाल में बांध के अपने कपड़े की अलमारी में रख दे। जब नेक्स्ट मंगलवार को जाए, वो चावल रुमाल में से निकाल कर साथ ले जाए और लोटे के साथ में उसको भी रख दे। तो वो जो मिस हुआ है वो मिस नहीं कहलाएगा, वो लगातार आपका कंटिन्यूटी में माना जाएगा। तो इस तरह से 9 लोटे जैसे आप रख लेते हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, 9 लोटे रखने से पहले ही लड़कियों के एंगेजमेंट हो गई है और शादी की तैयारी हो गई है। मेरे इसके 85,000 व्यू है। यही मैंने जो अभी बोला है ये मेरे यूट्यूब पर भी है, और लोगों के कमेंट आए हैं, उस कम से कम 500-600 कमेंट है कि इस उपाय से हमारे काम हो गए, और मैंने भी दिए। और ये सबसे पहले उपाय मैंने अपनी बिटिया की शादी सबसे पहला उपाय मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए किया था, और उसकी तुरंत शादी हुई। फिर उसके बाद मैंने दूसरों को देना शुरू किया, उनके भी काम बने। तो ये बहुत कारगर उपाय है। इसका